हाईकोर्ट के अगले आदेश तक शिक्षा संस्थानों में हिजाब ना पहनने के अंतरिम आदेश को चुनौती भी दी गई है और चुनौती देते हुए वकील देवदत्त कामत जी ने कहा है कि उन्होंने ये दलील रखी कि हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश उचित नहीं है। तो जो बहस एक तरह से छिड़ी हुई है, एक तरफ स्कूल में समानता की बात की जा रही है, ड्रेस कोड की बात की जा रही है और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है तो हर किसी को ये अधिकार है कि अगर वो किसी धर्म को मानते हैं तो उससे जुड़ी मान्यताओं का वो पालन खुलकर कर सके, उनको इस चीज की भी आजादी मिले। तो अगर कोर्ट के सामने हम चुनौतियों की बात करें और क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आज अहम सुनवाई होने जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा तर्क कितना मजबूत साबित होने वाला है? मलिका, ये जो अभी आप बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ ये लोग गए हैं, तो उसमें मैंने खुद से भी एक ये फाइल कर दिया है कि इनको सुने जाने के साथ साथ हम लोगों को भी सुना जाना चाहिए। वी आर ऑल्सो द मुस्लिम फैमिली। तो मेरे पास में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो बुर्का धारण करने के लिए हमेशा तैयार रहती है कि हम लोगों को जो है इस तरह से बांध दिया गया, हमारी सोच को जो है कैद कर दिया गया, हम फ्री महसूस नहीं करते। तो वो लड़कियां हैं तो ये भी लड़कियां हैं, इसीलिए मैंने ये फाइल किया है। और अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो देखिए केरला हाई कोर्ट ने जो है 2018 में एक अपना जजमेंट दिया था हेड स्कार्फ और फुल स्लीव्स को लेकर के। और मैं बताऊं कि वो जो जज थे वो खुद एक मुसलमान थे और उनका नाम जो था वो था जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक। उन्होंने जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक एब्सोल्यूट राइट्स और एक रिलेटिव। एब्सोल्यूट राइट्स जो है वो नॉन नेगोशिएबल है, उसमें आप कोई नेगोशिएशन नहीं कर सकते, लेकिन रिलेटिव राइट्स जो हैं वो नेगोशिएबल होते हैं। और वो उन्होंने आर्टिकल 25 को कोड करते हुए तब रिलेटिव राइट्स को जो है डिस्क्राइब किया है और उन्होंने कह दिया है कि रिलीजियस राइट्स आर द रिलेटिव राइट्स। उसके बाद में लास्ट में उन्होंने ये कहा है, एपेक्स कोर्ट का एक जो आशा रंजन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स का जजमेंट कोर्ट करते हुए लास्ट में उन्होंने अपना डिसीजन दिया है कि आई एम ऑफ द कंसिडर्ड व्यू that the petitioners cannot seek imposition of their individual rights as against the larger rights of the institution। और इसके बाद उन्होंने ये कहा है कि जो इंस्टीट्यूशन है they have the right to decide the decorum of their institution, to decide the rules and regulations of their institution। तो ये पूरा का पूरा राइट जो है वो इंस्टीट्यूशन का है। तो एक इंडिविजुअल की वजह से हम लार्जर जो कम्युनिटी है उसके राइट्स को हम सप्रेस नहीं कर सकते, ये उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। इसके बाद में कोई वजह नहीं बचती कि दोबारा से बार बार से इन चीजों को रेज किया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ देखिए, जैसे अभी नबीला ने बताया कि वो पहले से ही 6-7 साल की एज से ही जो है वो हेड स्कार्फ यूज करती है। तो इस तरह की जो सोच है, जो बच्चियों को जिन्होंने हेड स्कार्फ पहनना सिखा दिया, तो वो 6-7 साल में कहाँ चॉइस रह गई। आज ये नारे लगा रही है कि ये मेरी चॉइस है, मैं हिजाब पहनूं ना पहनूं। तो जब हमने 6 साल की 7 साल की बच्ची को हिजाब में लेकर के आए थे तो क्या ये वो उसकी चॉइस थी? हमने उसको उस माइंडसेट के साथ बड़ा किया है और अब ये वो उसकी चॉइस नहीं रह गई, ये उसको ये लगता है कि नहीं ये मेरे मजहब का जरूरी हिस्सा है। और बिल्कुल मैम, और आई थिंक वी हैव अ वेरी बिग कंसर्न हियर नबीला, जैसा कि मैम बता रही हैं कि एक छोटी उम्र से बच्चों को एक प्रैक्टिस सिखाई गई और वो अब उसके आदी हो चुके हैं, वो उसमें बिलीव करते हैं। अब आप अचानक से उन्हें कहेंगे कि नहीं अब आप ये नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक तरह से मुश्किल हो जाएगा। एक अपने एक रिलीजियस बिलीफ को टोटली गिव अप करना। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये मामले ने जैसे जैसे तूल पकड़ा है, सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हुआ है और जो नुकसान हो रहा है वो छात्रों का हो रहा है क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बंद करने पड़े हैं। नबीला। बिल्कुल मलिका, ये क्या हो रहा है, अब बहुत सारी लड़कियां, जैसे बात हुई कि पहले नहीं पहनते थे अब पहन रहे हैं, बचपन से पहन रहे हैं या बीच में अब उनकी मर्जी जब पहनो तब पहनो। वही ये लड़कियां बोल रही है कि वो मेरी मर्जी है जब मैं पहनूं और जब मैं निकालूं। संविधान हक देता है कि आप अपने रिलीजन प्रैक्टिस करो और अपना पर्सनल चॉइस और एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है हमारे लिए, तो हम जब भी चाहे तब हिजाब डाल के आ सकते हैं। वेदर इट इज एज ओल्ड प्रैक्टिस है या वो 7 साल से कर रहे हैं या 12 साल से शुरू किया उन्होंने और 13 साल तक वो निकाल देना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी, वो लड़कियां कह रही है।
उसके अलावा ये बच्चों के लिए बहुत ही बहुत ही ये मुश्किल हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि 1 महीने में उनके एग्जाम्स हैं और एग्जाम्स के 1 महीने पहले बहुत यहाँ पर पूरी कर्नाटका में स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हो चुकी है। और जब कोर्ट ने सुनवाई की फ्राइडे को लास्ट, कोर्ट ने कहा है कि गवर्नमेंट को तुरंत स्कूल्स को खोल देना चाहिए और जैसा कि यहाँ पर उडुपी में सिक्योरिटी डिप्लॉय हो चुका है, वही ऐसे ही सिक्योरिटी हर सेंसिटिव एरिया में डिप्लॉय कर दो, मगर स्टूडेंट्स की सिलेबस और एकेडमिक ईयर को मुश्किल नहीं पड़ना चाहिए। कोरोना की वजह से एक 2.5 साल तो क्लासेस नहीं रहे हैं, अभी जब शुरू हुआ ये नई मुश्किल खड़ी हो चुकी है। और ये जो और अपसेटिंग है कि पोलराइजेशन हम बच्चों के बीच में आप देख रहे हैं, बच्चों के बीच में ये आजकल वाकई तो नबीला पॉलिटिक्स तक ही था, अब तो बच्चों के बीच में ही आ गया है कम्युनिटी। बिल्कुल, एंड दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग। ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे इस सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जाए और बच्चों को वापस स्कूल पहुंचाया जाए। सड़कों पर इस तरह से प्रदर्शन करते हुए स्टूडेंट्स को देखना एक अच्छी तस्वीर नहीं है।